वर्ल्ड रीजनल वॉर के थ्रू जा रहा है। क्या ये वर्ल्ड वॉर बनने जा रही है? क्योंकि ईरान से शुरू हुई पर इसका असर सब जगह पड़ रहा है। वेस्ट एशिया में पड़ रहा है, दुबई, आबू धाबी में आपको अलग अलग खबरें आ रही हैं। भारत में असर पड़ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होनी है पेट्रोल को लेके, गैस को लेके। पर ये साथ ही साथ यूएस में पड़ रहा है, जहां पे अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। वहां पे कांग्रेस कह रही है कि हमसे बिना पूछे कैसे वॉर कर ली, हम वॉर पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं। जंग जीत कौन रहा है? ईरान जीत रहा है, यूएस जीत रहा है। वेस्ट एशिया का क्या होगा? इंडिया का क्या होगा? पाकिस्तान में अलग जंग चल रही है, अफगानिस्तान से भी चल रही है, बलूचिस्तान के अंदर भी चल रही है। और जब से आप ये चैनल देख रहे हैं और हमारे फ्रेंड कार्तिक गौर जी इसमें जुड़ते रहते हैं, आपको पता है वो बहुत देर से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वॉर होनी है। जब ऑपरेशन सिंदूर था उससे पहले से वो बोल रहे हैं वर्ल्ड में वॉर के सिग्नल्स आ रहे हैं। उस समय किसी को ईरान नहीं पता था, उस समय किसी ने वेनेजुएला नहीं सोचा था, पर वॉर के सिग्नल्स तो चली जा रहे थे और वो अलग अलग जगह से फटके निकली जा रहे हैं। तो आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, पर उसके साथ साथ हमने बहुत देर से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करी, जिसके अंदर एक बड़ा इवेंट होता है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री पद से सुनने में आ रहा है रिजाइन करने वाले हैं, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं। पर अभी हुआ नहीं ऑफिशियली। पर जो ज्योतिष विद्या है, जो प्रिडिक्शन है, उसका मजा उसमें आता है जो लोग सुनते हैं, जब उनको पता चल जाता है, कुछ रास्ता दिख जाता है इवेंट से पहले। तो मैं पहले ही इंट्रोड्यूस करने से पहले भी आपको कार्तिक जी का एक पुराना ट्वीट दिखाना चाहता हूं 20 नवंबर 2025 का, जिसमें वो कह रहे हैं हैंडओवर प्रोसेस शुरू हो गया नीतीश कुमार का। वो हैंडओवर प्रोसेस आपको पता है राज्यसभा के बाद उस बड़े स्टेज पे पहुंच गया है। तो आज पहले हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से शुरू करके फिर सारे वर्ल्ड इवेंट्स पे जाएंगे। सो थैंक यू कार्तिक जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ईश्वरन। नमस्ते टू ऑल योर व्यूअर्स। आप दुबई में बैठे हैं तो सिर्फ एक सवाल पूछूंगा दुबई पे, उसके बाद नीतीश कुमार जी पे आऊंगा। आपके घर तो मिसाइल नहीं आई, ड्रोन नहीं आया, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है। सोशल मीडिया के हिसाब से तो एवरीथिंग हैज बीन फ्लैटेंड आउट, और देखो पतला भी हो गया, 10 दिन से खाना भी नहीं खाया। ये सारी जिम की मेहनत बर्बाद, सारी वॉक बर्बाद। एग्जैक्टली वो अभी काम है। अभी कोई स्कॉश की मैं फोटो दिखाऊंगा तो बोलेंगे कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं तो पक्का तेरे को खाना ही नहीं है। तो सर्टन ट्रोल्स को तो मतलब आप पहुंच नहीं सकते हो ना भाई, 1.5 GB का डेटा है डेली, तो उनको कुछ डालना ही है। तो मतलब हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा मानना नहीं है, उनको वहां पे बैठ के सब कुछ पता है। तो अभी क्या चलो बोले, दुबई पे, पावर ऑफ दुबई मीडिया। पे, हाँ वो तो है। ये बस दुबई पे आता हूँ, पर पहले मैं, जब आपने नीतीश कुमार का ये आपने किया था ट्वीट, और सबको लगा कि इस बारी तो स्टेबल गवर्नमेंट बन चुकी है, क्योंकि एक स्वीपिंग विक्ट्री थी एनडीए की इन अ डिग्री, या ऑनेस्टली बोला जाए तो नीतीश कुमार उसमें एक बड़ा चेहरा थे, सीएम बैठ चुके थे। तो प्रेडिक्शन यही थी कि रहेंगे और काफी देर तक रहेंगे। शायद 29 के बाद चेंज होते, चुनाव से पहले होते, 2030 से पहले होते। पर ये तो बेरली बैठे और आउट हो गए, लग रहा है आउट हो गए। तो क्या है नीतीश कुमार बिहार के भविष्य में? और उसके बाद थोड़े डोमेस्टिक में और आगे जाऊंगा, वेस्ट बंगाल पे, योगी आदित्यनाथ पे। तो क्यों, क्या लग रहा है नीतीश कुमार का क्या होने जा रहा है बिहार में, क्या होने जा रहा है? देखो बिहार में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एश्करण, सी आई ऑलवेज टेल पीपल कि एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है ज्योतिष। तो ये एस्ट्रोलॉजी एक वर्ड तो बड़ा ही कोलोकियल हो गया कि भाई हम सब कुछ एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। नहीं भैया, जो हमारी धरोहर है, जो सनातन की धरोहर है, वो ज्योतिष है। दैट इज अमलगमेशन ऑफ टू वर्ड्स, ज्योत प्लस ईशा। ज्योत इज लाइट एंड ईशा इज गॉड, सो इट इज टेक्निकली लाइट ऑफ गॉड। सो ज्योतिष पर से इज अ वेरी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, तो वो अलग बात है कि विद इन स्पिरिचुअलिटी देर आर वेरिएंट्स ऑफ नॉलेज, जिसमें एक होता है शकुन शास्त्र, गणित शास्त्र, गणेश शास्त्र, गणेश विद्या। सो जियो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ द बिग गैमेट ऑफ ज्योतिष। तो कई बार लोगों को लगता है कि यार ये ज्योतिषी लोग जियो पॉलिटिक्स पे क्यों बात करते हैं, कि भाई दे बिकॉज दे डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट देर इज अ स्पेशल सेक्शन फॉर जियो पॉलिटिक्स इन ज्योतिष। एंड दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट आज। क्योंकि जब ये स्वेरिंग इन चार्ट आया, देखो राज ज्योतिष ऐसा होता है ना, देखो विद इन ज्योतिष देर इज नॉर्मल ज्योतिष एंड देन वन देर इज राज ज्योतिष। एक होता है जो डेली रनर होता है, जो अपने जिम में 5 किलोमीटर भागता है, और एक होता है ओलंपिक रनर, राइट। उसको खाली 5 किलोमीटर नहीं भागना है, उसको 5 किलोमीटर वो 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 15 मिनट में, ही इज गोइंग टू टाइम इट बेस्ड ऑन दैट। सो दैट इज व्हाट एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं समझा सकता हूँ। So when I saw this chart, I immediately smiled. I said that brilliant job. Whoever has done it. I'm not part of the whole thing. लेकिन
पता चल जाता है कि भैया ये इसको चाणक्य बोलते हैं, यू नो। सो इन ओल्डन डेज दिस यूज्ड टू बी डन, यू नो। जो एक राइवल किंग होता था वो एक अपने ही ज्योतिषी से उसको बोलेगा कि हेल्प आउट दिस किंग, and then he would give out certain muhurta which is technically not good for that king, so ultimately the other king can take over his kingdom. So in a way वो camouflage बोल दो, sabotage बोल दो, होता था। तो ये मैंने जब स्वेरिंग इन चार्ट देखा तो मैंने क्लियरली एक चीज तो बता दिया कि भाई हैंड ओवर इज रिटन ऑल ओवर द प्लेस, हुअर इज गोइंग टू टेल मी कि भाई नो वे, वो हो ही नहीं रहा है। 25 से 30 नीतीश कुमार, ऐसा कुछ स्लोगन भी था उनका। तो मैंने बोला नो वे दिस इज हैपनिंग। एंड आफ्टर दैट द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज आल्सो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जो आज तक कभी हुआ नहीं है। तो अमावस्या का स्वेरिंग इन चार्ट था। बट नेट नेट ईश्वरन में एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि एक तो नीतीश इज ऑन हिज वे आउट, एंड आई होप फॉर द गुड ऑफ बिहार ही डज दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं यार, यू नो, वी नीड नॉट ओनली एबल पीपल बट ऑल्सो स्टेबल पीपल। कि भाई, और ये चीज मैंने बोली थी बीच में, एक कंट्रोवर्सी हुई थी ना जब एक मुस्लिम महिला का उन्होंने वो घूंघट उठा दिया था, बुरखा उठा दिया था रादर, एंड देन देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल ट्राइंग टू, यू नो, एक ट्रोल आर्मी जो होती ही है बीजेपी की, वो इन अ वे उसको सही कह रहे थे कि भाई बुरका क्यों पहनना चाहिए। एंड आई थॉट दैट नो, दिस गाय इज नॉट स्टेबल, बिकॉज नीतीश कुमार, द वन दैट आई नो, द वन, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, would never do this. It definitely is of a person who is not mentally stable, because किसी का घूंघट उठाना वो आपका प्रोरोगेटिव नहीं है। अगर उसके बदले कोई हिंदू महिला होती राजस्थान से और उसका घूंघट उठाते, तो फिर ये पूरी सनातनी आर्मी उसको कैसे ट्रोल करते? या तो आप एक रूल बना दो जैसा पोलैंड में है या अभी स्विट्जरलैंड वगैरह में है, कि जहां पे आप बुर्का पहन के घूम नहीं सकते हो, लेकिन वो रूल तो आप में बनाने में हिम्मत नहीं है। तो फिर अगर वो रूल नहीं है तो देन, यू नो, व्हाई आर यू डूइंग दैट? सो दैट अपार्ट, बेसिकली इट शोड दैट ही इज मेंटली अनस्टेबल। पीपल डिडंट लाइक, बट आई डोंट केयर, एंड आई ऑलवेज से नो, नीतीश कुमार के जी की देखो, ही इज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू बिहार, इमेंसली टू बिहार, कोई डाउट नहीं है, बट हेल्थ इज अ फैक्टर इन लाइफ, वी कांट इग्नोर। और हेल्थ रीजंस भी होते हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, और पॉलिटिकली बहुत सेफ लग रहे थे वो इतनी बड़े मैंडेट के बाद, बट हेल्थ रीजन है या जो भी रीजन है उसके बाद वो हैंड ओवर हुआ। और जैसे बिहार का हिस्ट्री भी रही है, बहुत बड़ी डिप्टी सीएम भी रहे हैं, सीएम्स भी चेंज हुए हैं, पर एक 20 साल से एक स्टडी चल रहा था कि बीजेपी का डिप्टी सीएम, नीतीश जेडीयू का सीएम, और ये पिछले 20 साल का एक चल रहा है, उसमें भी एकदम आई स्टैंड सडन, करेक्टेड। हाँ, यस। उसमें एकदम सडन जो ये चेंज आया है, वो नीतीश कुमार जी का तो हो गया। मैं थोड़ा उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इस वॉर के I साथ just संघर्ष। want to say one thing. So I stand corrected that there have been deputy chief ministers. In fact, that other Modi, you know, he was सुशील the मोदी, longest. Sushil सुशील Modi. मोदी, Yeah, Sushil Modi was the longest standing, you know, deputy chief minister. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अभी उनको अगर आप राज्यसभा में ला रहे हो, you know, I don't know, राज्यसभा को यार नाना नानी पार्क बना के रखा है, you know, वो तो है ही है, तो वो तो, वेदर इट इज एन एफिशिएंट बॉडी, इट इज ओनली एफिशिएंट, आई टेल यू। राज्यसभा सिर्फ इसलिए एफिशिएंट है कि आप बहुत सारे मंत्री जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जिनको आप लोकसभा नहीं जितवा सकते, वो वाया राज्यसभा आ जाते हैं। उस हद तक कि एक गवर्नेंस के अंदर कई बारी जनता, अच्छे टेक्नोक्रेट जो अच्छा बोल नहीं पाता या जाति रीजन से नहीं जीत पाता, उसको लाने का एक रास्ता राज्यसभा ठीक है। बाकी तो राज्यसभा आई समटाइम्स फाइंड इज नॉट अ बॉडी जिसकी कोई होने की बहुत जरूरत है। But health reasons and even the presence ना, see, I'm a big Sachin Tendulkar fan also, but अगर आप सचिन को nominate कर रहे हो और सचिन is not even going to attend it except for the one time or two time or whatever, you know, 5% of the attendance he is going to have, rather not get such people over there ना। ये एक डेमोक्रेसी के नाम पे, you know, ना एक डील्स बना के, I don't know यार। करना, यू आर राइट, बट ये ना एक इंडियन माइंडसेट है, हम इतने रूथलेसली एक्ट्स नहीं करते यूजुअली। मतलब इसकी मैं एक पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट में भी बहुत लंबा Yeah. रोप देंगे अगर कोई बड़ा प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब पिछले 1 साल से आप नहीं है, नमस्ते। इंडिया में नहीं होगा बड़े प्लेयर के साथ, इंडिया में बॉलीवुड में नहीं होगा ऐसा, क्रिकेट में नहीं होगा, पॉलिटिक्स में नहीं होगा।
बहुत जगह वी डू नॉट टेक दोज हार्श डिसीजंस विच अदर कंट्रीज टेक एंड कॉल इट प्रैक्टिकल, वी से नहीं नहीं नहीं। तो हमारा थोड़ा माइंडसेट तो हर फील्ड में ही अलग है, तो पॉलिटिक्स कहां से उससे डिफरेंट होगा। फिर मैं गुड थोड़ा लक। वेल दैट्स अ माइंडसेट एंड उसके अपने प्लसेस हैं माइनसेस हैं, पर वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। सो मैं आना चाहता हूं उससे आगे बढ़ के, क्योंकि वॉर आते ही देखो सीधी सी बात है, पेट्रोल की, एलपीजी की, हो सकता है और चीजों की भी प्रॉब्लम आएगी आएगी, हो सकता है महंगाई भी आएगी आएगी। अब उसको आप मैनेज कैसे करते हो ये टेस्ट है। जैसे कोविड आया पूरे वर्ल्ड पे आया, ये वॉर का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे आएगा, इंडिया पे भी आया। पर चार्ट में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है हमारी वन ऑफ आवर ओल्डर कॉन्वर्सेशंस, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिफिकल्ट टाइम्स हैं। आपने कुछ डेट्स भी दी थी, मुझे वो निकल गई, मेरे ख्याल 27 कहा था या क्या कहा था आपने, कुछ डिफिकल्ट। Yeah. सॉरी, So I'll come to that. So I बस had मैं said, कह दूं कि हाँ. प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए डिफिकल्ट टाइम है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, किस तरह आने वाला जो 26 का साल, 27 किस तरह होने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और किस तरह होने जा रहा है भारत के लिए? सो आई विल, जब नरेंद्र भाई का स्वेरिंग इन हुआ था ना, इश्करण, उसी वक्त मैंने एक ईयर बोला था, मई 2026 टू मई 2027 is the period where Narendra Bhai has to decide, you know, which way he wants to go. वो स्टेटस को नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट उस वक्त मैंने बोला था कि ही हैज टू स्टार्ट प्लेइंग लाइक अ ऋषभ पंत, बिकॉज उस वक्त ऋषभ पंत वाज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। टेक्निकली आज के टाइम में हम बोल सकते हो मे बी संजू सैमसन या ईशान किशन या अभिषेक शर्मा की तरह ही हैज टू बेसिकली से। बट उस वक्त भी मेरा एनालिसिस यही था कि नरेंद्र भाई का एक होता है कि भैया आप एक होता है कि somebody chooses a funky sunglasses, बट वो फंकी सनग्लासेस आप पहन के आप मतलब मदर टेरेसा तो नहीं लग सकते हो, देन यू हैव टू हैव दैट स्वैग टू कैरी इट, राइट? उसी हिसाब से जब समटाइम्स सम स्वेरिंग इन चार्ट्स आर देयर ना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्वैग टू कैरी इट और लॉट ऑफ गट्स टू कैरी इट। तो उस वक्त मैंने बोला था कि भाई नरेंद्र भाई चाहे या ना चाहे उनको युद्ध लड़ना पड़ेगा। दिस वर माय गोल्डन वर्ड्स ऑन दैट डे। और उस वक्त मैंने बोला था कि भाई चाह के करे तो अच्छा है, नहीं चाहेंगे तो अगर बॉम्बे की लैंग्वेज में बोलूं तो झक मार के ये चार्ट तो करवाएगा। बट देन अगेन यू विल फाइट अ वॉर, बट यू विल फाइट विद स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट एंड ऑल दोज थिंग्स विल हैपन। बट अभी जो हो रहा है, सी, जब मैंने ये 2 साल पहले के एक दूसरे पॉडकास्टर के साथ भी बोला था, तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली बोला था, अरे कार्तिक जी, मतलब ये लाइन में हटवा देती हूँ, क्योंकि हमारा ना पूरा जो फॉलोइंग है ना, वो तो एकदम ही मोदी भक्त है, तो कार्तिक जी उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बोला कि आपने मेरे को सत्यनारायण कथा के लिए थोड़ी बुलाया, इफ यू वांटेड टू हियर व्हाट यू वांटेड टू हियर, आपको वहां पे कोई एआई का मॉडल बिठा देना चाहिए था। इफ यू कॉल मी, यू हियर माय व्यूज। एंड 3 days बैक दैट लेडी कॉल्ड मी, बोला कार्तिक जी आपने वो बोला था कितना ठीक सटीक बोला था, वो बोला विथ एवरी पासिंग मंथ यू नो नरेंद्र भाई इज फीलिंग द प्रेशर। मैंने बोला कि आप देखो कि भाई जब आपको डोनाल्ड ट्रंप, इन अ नॉट इवन इन अ सटल वे, बट ही बेसिकली टेल्स यू नॉट वंस बट ट्वाइस दैट आई डोंट वांट टू एंड द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ नरेंद्र मोदी। वो बहुत बड़ी बात है। पीपल हु अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइन्स, they understand a lot with what's happening। और इसके पहले मैंने एक चीज और बोली थी, कई बार लोग समझ नहीं पाते कि हाउ क्विकली आई एम अंडरस्टैंडिंग जियो पॉलिटिक्स वाया ज्योतिष। मैंने एक चीज बोली थी ईश्करण के in Jyotish, no, there are 16 divisional charts. We just don't look at one chart. Among that, one of the chart is called as Dashamsha, which we use for work. So specific to work, we can go to the Dashamsha. And in Dashamsha, the higher philosophy is that there is nexus of planets. And among that nexus of planet, one of the nexus or the strongest nexus is that of Sun, Mercury, and Rahu. The Sun is the king, so to say. Mercury is the trader or people who, जिसको हम इलॉन मस्क कह सकते हैं, सूर्य को हम डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हो, एंड देन राहु इज योर डीप स्टेट, द सीआईए एंड द पेंटागन। और मैंने उस वक्त बोला था कि भाई इफ दिस थ्री कॉम्बिनेशन डिसाइड
कि भैया इनफ इज इनफ, 90% ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स को तो एक वीक में निकलवा सकते हैं, एंड बाकी के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, पर वो निकलवा देंगे पक्के। तो 303 से आपको 240 तक भी ला सकते हैं, और वो 240 से इतना प्रेशर भी आपको क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सारे एलाइज के पैसे भी अमेरिका में ही है। इट इज नो सीक्रेट, एवरीबडी नोज इट। So we are in March now. With March coming, and it is little embarrassing, Ishkaran, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आपको 100 बार बोल रहा है कि आई स्टॉप द ऑपरेशन सिंदूर, राइट, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, मे बी वो झूठ बोल रहा है, मे बी वो 100% झूठ बोल रहा है, बट इट इज लाइक मी टेलिंग कॉन्स्टेंटली कि भाई मेरे से ईश्करन ने 100 रुपए लिए, मेरे से ईश्करन ने 100 रुपए लिए, ईश्करन ने मेरे से 100 रुपए लिए, और ईश्करन बोलेगा कि भाई मैंने मैंने किसी से कुछ लिया नहीं है, मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। भाई व्हाई वुड ईश्करन से दैट? टेक हिम हेड ऑन कि भाई कार्तिक, एक्सक्यूज मी, व्हेन डिड यू गिव मी दैट एंड आई डोंट ओ यू एनीथिंग। If they are going to tell you that okay, for 1 month we are allowing it, जो ट्रेड डील पे हो रही है, ठीक है, एज अ इंडियन और एज अ सपोर्टर आप जितना भी उसको सपोर्ट करो, या यू माइट से कि अरे ट्रम्प तो कुछ भी बोलता है, अरे वो तो पागल है, उसको ऑरेंज मैन बोल दो, पागल दे दो, जो भी बोलो, बट व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली इन मल्टी लेयर्स इज क्वाइट एम्बेरसिंग। वेदर पीपल वांट टू एक्सेप्ट इट, नॉट एक्सेप्ट इट। मेरा हमेशा ये है कि भाई मैं जो बोलता हूँ वो थोड़ा बहुत पहले बोल देता हूँ, तो people don't understand it at that point of time, but if you want to stay in denial and if you want to think कि भाई हम लोग मतलब तोड़ रहे फोड़ रहे हैं और भारत एक विश्व गुरु बन गया और हम एक विश्व विजेता बन गए, then you stay in that बट mindset. कार्तिक, इसका जो दूसरा व्यू है वो ये है, मैं व्यू की बात कर रहा हूँ, और टू अ डिग्री मेरा भी ये व्यू है कि डोनाल्ड ट्रंप रोज सुबह शाम दोपहर उठ के कुछ नया बोलता है, बट ही इज द हेड ऑफ अ सुपर पावर। उस सुपर पावर के पास ओनली नेशन है जो अपनी विल वर्ल्ड पे कहीं भी इंपोज कर रहा है। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा के लेके गया, वो ईरान के अंदर वॉर कर रहा है। सो अगर हमारा इंटरेस्ट हर्ट नहीं हो रहा, कोई जैसे मोहल्ले में खड़ा होके कोई बढ़ चढ़ के अपनी तारीफ करता है, तो डू यू वेस्ट योर एनर्जी एंगेजिंग विद हिम? डू यू, व्हाट इज द बेनिफिट टू यू ऑफ एंगेजिंग विद हिम वर्सेस तुम चुपचाप अपना काम करते रहो। आज भी रशियन ऑयल आ रहा है, एक दिन भी रशियन ऑयल आना रुका नहीं, एक दिन के लिए भी ऐसा सिचुएशन नहीं हुई कि हमने बोल दिया हो जीरो हो। अब चुपचाप अपना काम करते रहो, या वर्बल ड्यूएल में ऐसे आदमी से लड़ो जिसका देश ऑब्जेक्टिवली आपके देश से बहुत बड़ा है इकोनॉमिक साइज में और मिलिट्री साइज में। अब ये स्ट्रैटेजी की बात है। मैं इस स्ट्रैटेजी से मुझे कोई दुख नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप को हमें हेड ऑन जवाब दें ना दें, हमें अपना काम करना है, इंटरेस्ट सफर नहीं होना चाहिए। No, you don't have to do it on a daily basis, but once at least the message should have been clear. नहीं होगा, कि वो भाई उसके बाद दोबारा बोलेगा, वो तू मैं हो जाएगी कार्तिक, वो दोबारा बोलेगा, वो जवाब देगा, आप बोलोगे वो वो 6 बजे बोलते रहे ना, वो बोलते रहे, एटलीस्ट वन टाइम इट शुड बी वेरी क्लियर, फिर लगेगा कि अरे एक बार बोल again, के yeah, otherwise we should stop calling ourselves as a big nation, frankly speaking. अगर वो मदुरो ने लिया ना, अरे लूला, the Brazil president, takes him. There are many people who take him. After a certain while, we are not Beijing, we are not China. I understand that, but at a certain level, I feel कि it is important rather than being very generic कि मुझे किसी ने नहीं बोला, मुझे किसी ने नहीं कहा. We could have आप been not on an everyday basis. I understand that, but नो sometimes you have to be more straight. आप एक बार ही बोलोगे ना कार्तिक, उसके बाद वो दोबारा बोलेगा, फिर लगेगा अरे उसने वो तो काउंटर वैसे भी रोज डिफेंस। बोलता है, वो तो वैसे भी रोज बोलता हाँ तो एग्जैक्टली, सो यू हैव टेकन अ स्टैंड ऑफ नॉट एंगेजिंग विद नॉनसेंस, दिस इज माय स्टैंड। एनीवेज, वो एक अपना अपना स्टैंड है, यू डोंट है. एग्री Again, विद इट। I beg to differ 100%, So because if we differ on this. I big I countries believe that, lot of and time people say frivolous things which you should not engage with, because आपको engagement में कोई फायदा नहीं है as long as आप अपना strategic interest से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अगर उसमें आप नहीं कर रहे तो फिर सवाल है। even on the Russian oil, what you said is actually, anyways, चलो the उसके facts are very different. पर मैं उसको आप किसी को भी अगर प्रेशर आ रहा है, किसी को 3 महीने का आप एडवांस दे सकते हो बैरल्स आने के लिए, बट ऑल फिगर्स आर सेइंग दैट द रशियन ऑयल इज डिक्लाइनिंग,
The imports are declining. It is very clear what the Ambanis have also told. Every statement is there. So अगर हम उसको camouflage करके we want to act as punks, then it's a different thing. But the fact is there that the American pressure is working. Whether you want to agree to it or you want to have an ostrich approach, वो अपने पे है. But the fact is that American pressure is working and it is clearly working. ठीक है, that's I won't want to that's your stand, and obviously it is my only objection was my view was not objection, the stand is मेरी objection होनी कि आपको डोनाल्ड ट्रंप की बातों से जवाब देके एंगेज नहीं करना चाहिए, is how I feel about it. रशियन ऑयल एक बार करना चाहिए, ठीक है, वो वन ऑफ डिफरेंस है. बट मैं जानना चाहता हूँ कि अब इसका जो ये डोमेस्टिक के अंदर प्राइसेस बढ़ेंगे और अनसर्टेनिटी आएगी और महंगाई इज always a big pressure point in a democracy, very big pressure point. So how do you see this year politically for the prime minister and for the stability of the government? और अगर सड़क पे विरोध है, जैसे QGC एक बहुत छोटा सा इशू था, वो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा इशू बन गया, जमीन पे भी बहुत लोगों को उससे डिसअपॉइंटमेंट हुई. अब ये जो महंगाई आएगी और कोविड के बाद हमने देखा बहुत देशों में सरकारें उड़ गई, भारत में नहीं उड़ी, मैनेज हो गया. तो क्या ये महंगाई अगर सस्टेन रहता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है प्रधानमंत्री पे, गवर्नमेंट पे, बीजेपी पे? व्हाट डू द चार्ट्स से ऑन दैट? The pressure is huge ना. देखो मार्च है अभी और 2 महीना आप रुक जाओ, मई से आप देखो क्या होगा. Already the see pressure is only building, you know. It is like आपका जो स्वेरिंग इन चार्ट था उस पे आपको दिखा रहा था कि भाई आपको 8 की रन रेट से खेलना है, you know, but you still had your certain mindset कि हमको सेफ खेलना है. आपने 8 की रन रेट से नहीं खेला, आपने बोला कि भाई मैं 4-5 की रन रेट से खेलता हूँ और विकेट बचाता हूँ. आज के टाइम में वो रन रेट 12 हो गया और मई के बाद वो 14 हो जाएगा. So we are only delaying by certain things which we should have done. Ideally, things that we should have done when we had 303 seats. Okay. अच्छा, अभी इसको लॉजिकली आप देखो तो from May 2026 to May 2027, I had used a corporate term, you know, perform or perish or change or get changed. Okay. So अभी इससे क्लियर मैं हो नहीं सकता हूँ कि भाई द प्रेशर ऑन नरेंद्र भाई इज गोइंग टू बी ह्यूज. ही इज गोइंग टू लूज आउट ऑन हिज फ्रेंड्स एंड इसको मैं कोलैबोरेट करूंगा विथ वन थिंग विच आई टोल्ड इन योर शो ओनली रिगार्डिंग रशिया. आपको अगर याद हो कि एंड देयर इज अ वेरी नाइस स्टेटमेंट विच आई हर्ड फ्रॉम जनरल शंकर, you know, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली which has sort of stuck to me, where he said that during Operation Sindoor, the silence of our friends was more deafening than the noise of our enemies. And he said that in the context of Russia. And I had said this same thing, कि भाई Russians have elephant memory. And they sort of gauge the situation and you know, once after they feel that, you know, their goodness has been misused and when people sort of try to put their feet on two ships और दो नाव की सवारी करते हैं, या यहाँ पे भी लड्डू खाना है, वहाँ पे भी लड्डू खाना है, यहाँ पे भी ज्ञान देना, वहाँ पे भी ज्ञान देना है. Russians beyond a particular time will sort of not be the same that they used to be. And ये चीज आप ध्यान रखना आगे टाइम में कैसे होगा. There are already rumors that Russians are not ready to give the discount that they were giving before. Okay. And why is that coming? Because हम कितना भी बोल दे छुपाने के लिए कि भाई नहीं फ्लो तो आ ही रहा था, भाई people who know कि भाई obviously कम हुआ था and obviously under American influence काफी changes हो रहे थे. So now the Russians might say कि बॉस $25 का हम डिस्काउंट दे रहे थे, तुम्हारा पूरा सब कुछ हम स्टेबलाइज कर रहे थे. Now for 1 month you want to come and stabilize again because Uncle Sam is telling you, no, let it destabilize. We would rather sell oil at $150. वो तो पूरा एक ईरान और वेनेजुएला यूएस ऑपरेशन के बाद तो वी आर एंटरिंग इनटू अ डिफरेंट सिचुएशन. वहां की बात क्यों करें? गैस जहां से आती है, आज जो कोर्ट्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, अब स्कूल्स के अंदर
दे आर सेइंग कि भैया कमर्शियल गैस नहीं अवेलेबल है, तो कैंटीन्स बंद हो रही हैं, किचन्स बंद हो रही हैं, स्कूल की भी बंद हो रही है, एडवाइजरीज आनी शुरू हो गई हैं। और वो ईरान की जो स्ट्रेटेजी है, ईरान ने कहाँ से बहरीन पे अटैक किया है, कतर पे किया है, सब जगह ही अटैक कर रहा है, दुबई पे कर रहा है, अबू धाबी, सब जगह ही अटैक कर रहा है। तो वो टू अ डिग्री ईरान की, चलो थोड़ा मैं इस पे बयान देता हूँ, ईरान की जो ये स्ट्रैटेजी अपनाने अपनाई ऑफ कॉजिंग इकोनॉमिक पेन टू दीज नेशंस, वेस्ट एशिया के नेशंस, हाउ डू यू सी दिस स्ट्रैटेजी? क्या ईरान कितनी देर इसको लास्ट आउट कर लेगा? ईरान ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी पे हिट कर लिया ईरान के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इकोनॉमी तो करेक्ट इफेक्ट होगी इन देशों की जैसे भी रेजिस्ट करें। तो व्हाट करेक्ट डू यू सी ईरान यूएस वॉर, क्या फ्यूचर देख रहे हैं पर्टिकुलरली कंसर्निंग वेस्ट एशिया? देन आई विल कम बैक टू पाकिस्तान इंडिया। करेक्ट तो फर्स्ट थिंग इश्करन, व्हेन December 2024, jab everything was fine, is the first time I said that, listen guys, I have news, Iran will be hit and the boss will be changed. And I gave the dates at that time as between February 2025 to May 2026. And it's out there in the open. And after that, multiple times I've talked based on the Chaitra Shukla Pratipada chart of Iran. It was hit. वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के आई थिंक 4 दिन 5 दिन बाद ही it was hit again and everything got settled. I told at that time that Iran did give a bloody nose to Israel. Okay. And after that, I again said that, but this is not the end of the story because the boss is still alive. And after that, I have been saying, okay, by next time when the attack happens, they will go for the hood of the snake. And who is the hood of the snake? Khamenei. तो आई हैव बीन, तो कई बार लोग जब कहते हैं ना, कार्तिक जी आप वहां का कुछ बोलते नहीं, अरे यार इससे और क्लियर कहाँ बोलूंगा, इवन व्हेन इट कम्स टू दुबई, इफ यू कैन शेयर दैट थिंग, निमित्ता ऑफ दुबई इन दिसंबर, एग्जैक्टली। सो ये देखो, नीचे आप देखोगे ये तो बहुत दिसंबर, इंटरेस्टिंग है, मैं पहले पढ़ दूं लोगों के लिए। जहां पे आप कह रहे हैं यूएई विल हैव टू फेस मिसाइल्स इन 2026। निमित्ता इज अ वेरी पावरफुल टूल, अ लैंग्वेज ऑफ गॉड टू कम्युनिकेट विद ज्योतिषा। और आपने दिसंबर में भी कहा है 25 में, may UAE be protected from evil intentions eye of those who can't see its progress। ये इफ यू दिसंबर क्लिक ऑन 20, दैट, या सो मैं अगर बता आप, रहा हूँ, दिसंबर 20 2025 की है, जब ऐसी कोई किसी के दिमाग में पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये होने जा रहा है। दिस इज वेरी एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट। सो आई वांट टू टेल द व्यूअर्स आल्सो, क्योंकि कई बार क्या है, व्यूअर्स भी फॉलो नहीं करते, उनको बस ट्रोल करने में मजा आता है। तो दिस वाज वेरी क्लियर, एंड इनफैक्ट ये जो दिसंबर 2025 का ट्वीट है ना, उसमें किसी ने मुझे पूछा भी, कार्तिक जी इज इट गुड और बैड, एंड आई सेड दैट फ्रॉम व्हिच एंगल इज इट गुड, यू नो एंड इसके बाद इनफैक्ट यूएई एंड सऊदी रिलेशनशिप गॉट इवन मोर सॉर, and then this happened. So, and then I teach a course called Chanakya Geo Jyotisha, and in that, I was teaching nimittas. Nimittas is omen, Ishkaran. So sometimes we see things, and you talk about certain things. ये जो दिसंबर का निमित्ता था, that time a lightning hit Burj Khalifa. Okay, and a similar nimitta had happened roughly 2021 or 2022, and I had said the same thing, and then there were two missiles which landed in Abu Dhabi. उस वक्त हुती ने अटैक किया था, but that was not a very very big attack, but yet two missiles had hit Abu Dhabi. But this time, in my course at least, I told my students while teaching them that, listen guys, this is it, and we are going to face it. But at the same time, I had also told them that UAE, the way it is going to bounce back, people are going to be very, very surprised. And frankly speaking, Ishkaran, लोग ये फैदम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि भाई यहाँ पे कोई भी अच्छा बोलता है, उनके सर पे बंदूक है, और उनको लगता है कि भाई मिनिस्ट्री बैठी ही है कि भाई तूने गलत बोला तेरा वीजा कैंसिल, गलत बोला वीजा कैंसिल, अच्छा बोला ये ले मर्सिडीज की चाबी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। People are genuinely, you are seeing me very relaxed here. Yes, we are in a wartime situation. There is no doubt about it. But I'll tell you one more thing, Ishkaran. जैसे मैं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम वहां पे था, we have met also, and we did a show also. At that point of time, I had an option to, there was a private jet over there, और मुझे कहा गया था कि कार्तिक यार आजा वॉर जोन कम एरिया में, काय को रहना, यू आर इन, मिसाइल गिरेगी तो दिल्ली पे ही गिरेगी।
लेकिन मुझे थोड़ा है, मुझे मजा आता है, आई एम अ मेष लग्न पर्सन, मंगल आत्मकार का. सो एट दैट टाइम ऑल्सो आई सेड दैट नो, आई विल स्टे इन माई जन्मभूमि एंड आई विल फाइट ओवर हियर. सो जब मैं ये चीज हुई तब मैं रामेश्वरम गया हुआ था. एंड इन रामेश्वरम आई वाज टेलिंग माय स्टूडेंट्स के बॉस, जब भी अटैक होगा ट्रम्प वीकेंड पे ही करेगा, वो तो पक्की बात है. And I was telling them I hope we reach, uh, because of another situation astrologically where Mars had entered Aquarius and Rahu is already there. And I have been talking about this combination from quite a while. In fact, आपको वो मैंने आपको link भी भेजी थी. It is a particular yoga called as Kujastambhana. I generally say Kujastambhana yoga, but technically it also means it could lead to a nuclear war. Or not just a nuclear war, but basically dirty bomb बोल सकते हो या very deadly war बोल सकते हो. Nuclear war बोलना ठीक नहीं होगा, but yes, it has a potential. Let us put it that way. क्योंकि मैं कोई भी वर्ड बोल के पर कल को कोई बोलेगा मैं डर गया, मुझे ये हो गया, वो नहीं बोलना चाहता हूँ. बट this I tweeted just 2 days before the war started that hey, Mangal has entered. You know, we have just 1 day of to get peace with Iran done. Once Mangal enters, I don't see peace a possibility till 2nd of April. Okay, and as तो of now, 2 अप्रैल तक आप देख रहे हैं कि ये तो 20 दिन पड़े हैं, सिचुएशन तो फिर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगी कंसर्निंग ऑयल आल्सो एंड वेस्ट एशिया आल्सो, क्योंकि ईरान की जो ये स्ट्रैटेजी हो गई है. देखिए, दो बात मैं भी इसमें एक पॉइंट कर दूं कि एक तो मुझे समझ नहीं आता लोगों को दुबई से प्रॉब्लम की. अगर आपको अच्छा लगता है जाइए, रहिए, पैसे कमा पा रहे हैं कमाइए. नहीं अच्छा लगता, वर्ल्ड हैज hundreds of or maybe thousand cities to live in. Wherever you want to live, please go live there. तो दुबई has been good to India. What is the problem? I don't understand that. मुझे सच्ची में समझ नहीं आता ये. दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, अगर हम भारत में रह रहे हैं तो ऑयल और गैस की शॉर्टेज है, अभी नहीं है, पर होएगी अगर वॉर चलेगी. कोविड था तो प्रॉब्लम होएगी. अब दुबई इज फेसिंग अ डैम वॉर, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी. पॉइंट इज, हाउ डू यू हैंडल पेट्रोल गैस शॉर्टेज फॉर इंडिया? How do you handle the war is the question for Dubai, and how do you recover from the war is the question for Dubai. वो दोनों का तो हैंडलिंग का तो चल ही रहा है, और हाउ डू यू रिकवर विल बी द टेस्ट. सो अभी प्रेशर में डिस्कस करने का कोई पर्पस भी क्या है? ऑब्वियसली अगर मिसाइल जा रही है तो टूरिस्ट नहीं जाएगा वहां पे भाई, ऑब्वियस ही बात है. बट exactly. विल द नेशन रिकवर? दैट वी विल हैव टू सी. एंड हैज द नेशन डन फैबुलसली फॉर इटसेल्फ? यस, इट हैज डन फैबुलसली, तभी लोग आ रहे हैं. इसमें क्या डिस्कशन का पॉइंट है? मतलब 200 प्लस नेशनैलिटीज आर स्टेइंग हियर इन हार्मनी. अभी 3 दिन पहले ना इश्करन ऑस्ट्रेलिया इट सेंट अ प्लेन टू रेस्क्यू इट्स सिटीजंस. 83% ऑफ द प्लेन वेंट एम्प्टी. यहाँ पे सारे सिटीजन बोलते हैं हमको जाना ही नहीं है. there are Swiss people, there are Europeans, and people might feel offended, but I need to say this. मैं रामेश्वरम था जैसे मैंने बोला, तो I spoke to my people over here. मैंने बोला कि boss, I want to come back. So they told me कि यार you are safe there, don't you want to stay there back there? मैं बोला no. During Operation Sindoor I was here when my Janmabhoomi needed. You now are the one who is bringing war every place. I was in India. I was back in India. You are the one who is bringing war every place. So I told them, no, I now my Karma Bhumi needs, I'm going to be there. So they told me either go to Bombay or Delhi and you'll be here. So I went to Mumbai. My sister I stays think here. Dubai is a fabulous place. जो जा रहा है अपनी मर्जी से जा रहा है, नहीं जाना मत So जाओ. what I'm coming to is the larger point. You Yes. know, while the 2 days I was there, Ishkaran, एक मीडिया का इन्फ्लुएंस बोलो, कितना भी आप स्मार्ट हो, लेकिन आप जब देखते हो कि जो हो रहा है. सो आई वाज कॉलिंग my family, friends here, and I was asking them, what are you doing? He says, I just woke up, I slept very well, 12 hours I slept. No, what nonsense, are you not hearing noises? वो बोला, no, it's absolutely okay. मैं बोला, you are telling me that कि मैं यहाँ पे शांति से रहूँ, show me, go outside and show me around. तो everybody is walking around, सब कुछ normal है. तो that sort of created a sense के, when I reached, okay, now I need to tell you this. So in that flight, there were there was one lady from UK and there was one lady from India. And we were just बात कर रहे थे हम लोग, और मैंने उनको बोला कि भाई
मुझे तो कीड़ा है वॉर जोन जाने में भाई, आप लोग मतलब यू आर देयर, यू कुड हैव चिल्ड, मे बी 10 दिन के बाद आते। तो दे टोल्ड मी वन थिंग विच पीपल माइट नॉट लाइक, बट आई नीड टू से दिस, both of them had a similar thing. बोला कार्तिक, the chances of we dying of a missile attack or a drone attack in Dubai probably is 1%. But we dying probably of falling on a pothole or consuming पनीर विच इज कंटेमिनेटेड, उसके बाद जो दवाई लेंगे वो दवाई भी फेक होगी। द यूके लेडी सेड दैट यू नो मी, द चांसेस ऑफ मी गेटिंग स्टैब्ड is much higher in the streets of London. You know, the chances of some guy, you know, who has a gun and shooting me is probably 90% compared to the 1% chance of me dying in Dubai. And believe me, once I landed इश्करन, you know, लोगों को लगेगा कि भाई हमको रोल्स रॉयस और एमिरेट्स हिल्स में विला मिल रहा है, ये सब बोलने के लिए। देखिए द दो द इसमें ना दो चीजें हैं। मैं दुबई में इतना ज्यादा नहीं जा रहा, कि मेरा तो व्यू सिंपल है कि ये भी स्टोरीज एग्जैजरेटेड हैं, पॉट होल्स हैं या पनीर फेक है, किस देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हर देश में प्रॉब्लम्स हैं। एज लॉन्ग एज वो देश भारत का एनिमी नहीं है, बेस्ट ऑफ लक टू दैट कंट्री, टू द पीपल ऑफ दैट कंट्री। ओनली आई एज ए इंडियन आई एम सेइंग, ओनली कंट्रीज आई हैव अ प्रॉब्लम विद जिनको इंडिया से प्रॉब्लम है। जिनको इंडिया से प्रॉब्लम नहीं, मे दे प्रॉस्पर, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा स्टोरीज हो गई हैं इंडिया में, ये फेक है वो फेक है। It is a huge economy which has become a huge economy in only 70-75 odd years after independence। बहुत आसान काम नहीं है, इतने सारे लोगों के साथ इतना आसान काम नहीं है। It has its own military and it has a decisive military power. It is a nuclear power। ये बहुत छोटी अचीवमेंट्स नहीं है, बड़े बड़े देशों से ये अचीवमेंट्स नहीं हुई हैं। तो इंडिया की भी अचीवमेंट्स इमेंस है, बट क्वेश्चन इज इट नॉट आइदर और नहीं है ना, आपकी मर्जी है भाई, जहां रहना है रहो, एज लॉन्ग एज वो इंडिया। मेरा प्रॉब्लम यही है कि भाई एमबीजेड एंड यूएई हैव बीन मोर देन सपोर्टिव। मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ। तो ये मतलब आपका अलग लेवल का जेलसी चल रहा है कि कोई भैया जेलसी नहीं है, ये कार्तिक टू अ डिग्री एंगेजमेंट फार्मिंग होती है, आपको भी पता है बहुत अच्छी तरह। कुछ उल्टा बोलोगे तो व्यूज आएंगे। तो एनीवेज, पर मैं लार्जर इशू पे आना चाहता हूँ। जब आप कह रहे हो कि 2 अप्रैल तक, क्योंकि ईरान वॉर आपको लग रहा है ज्यादा इंटेंस होने जा रही है, एंड कितनी इंटेंस देख रहे हैं, आपको कितना इसका वाइडर स्प्रेड आप देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ईरान यूएस के अंदर जल्दी ही पीस या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? देखिए, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो यू नो कि ईरान और इजराइल और यूएस अपने में ही निपट ले, राइट? The thing that I am worried about is Iran going absolutely berserk. Okay, and it leaves no option for all the GCC countries to get involved. Okay, so I'm keeping my fingers crossed, and April 2 is still many days away. तो करंटली तो एक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट सब लोग रख रहे हैं कि भाई यू नो एज लॉन्ग एज वी आर डिफेंडिंग इट वेल, यू नो डैमेजेस जो हो रहे हैं नेट अगर आप यूएई की भी बात करें तो स्टिल मैनेजेबल, यू नो, कि जहाँ पे भी अगर रबल भी गिर रहा है तो दिस आर ऑल नॉट मेजर damages which are coming up. Okay, definitely there have been 6 to 8 deaths also, and the good thing is everything is being said, but my worry is the second part of it, कि भाई अगर ईरान को लगता है कि नहीं भाई अभी मेरे को इसको बड़े लेवल पे गेम खेलना है, ऑब्वियसली उसके पीछे चाइना भी बैठी है, राइट? सो देयर इज चाइना एंड रशिया लकीली इज प्री ऑक्यूपाइड। वो अगर वेला होता तो और बढ़ता, but and the good thing about China is China will never give you boots on ground, right? It will give you all the technology, at the most वो एक जहाज भर के आपको और ड्रोन्स दे देगा या कुछ भी दे देगा, but it will never put boots on the ground. But God forbid if Iran goes berserk, and then the Middle Eastern nations have got no option कि भैया तुम अगर ऐसे ही मतलब you know you are going to go, you know, there is a level to which we can take the hit, right, beyond which we will have to attack. And dare I say, very few people know, but Saudi also has got ठीक ठाक strength, you know, army wise. Roughly 70 odd % maybe their soldiers are from Pakistan, but net मैं यही बोलने लगा था। उसमें 2 एस्पेक्ट्स आएंगे कार्तिक। पहला एस्पेक्ट जो आपने बूट्स ऑन ग्राउंड बोला कि यस चाइना मे नॉट गिव बूट्स ऑन ग्राउंड, रशिया मे नॉट गिव बूट्स ऑन ग्राउंड,
बट अगर वो टेक्नोलॉजी और बाकी हेल्प्स देते रहते हैं ईरान को, तो फिर ईरान लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला। आप भी वही कह रहे हैं कि वो बहुत करेक्ट। तो फिर ये सिचुएशन तो बहुत डेंजरस रहेगी, क्योंकि वेस्ट एशिया के लिए अगर 2 दिन में भी एक ड्रोन हिट करता है तो कम से कम टूरिस्ट तो नहीं आएगा, सिटीजन करेक्ट। रहेगा, या जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेगा, तो पूरे रीजन की इकोनॉमी अफेक्ट करेगा। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज अगर रोक के रखेगा तो वो जहां जहां जिन जिन देशों के पास तेल है वहां से निकलना है उनको भी अफेक्ट करेगा ही करेगा वो। तो चाइना रशिया एटलीस्ट कैन डू दैट मच, और कई सोर्सेस कह रहे हैं वो कर रहे हैं और वो चल ही रहा है। तो ये प्रोलॉन्गेशन तो फिर होने जा रही है। और बूट्स ऑफ ग्राउंड पे डू यू थिंक, और आपका मैं ट्वीट भी डालना चाहता हूँ इस पे कि और दिस इज नॉट द बूट्स ऑन ग्राउंड, वन सेकंड मैंने गलत डाल दिया, एक मिनट, आपने बूट्स ऑफ ग्राउंड पे कहाँ है आपका? अमेरिका का मैंने जो बोला था ना। हाँ, नहीं ये भी नहीं है, आपने कहा था अमेरिका शुड नॉट पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, जब मुझे पता नहीं कहाँ गया वो। डिजास्टर सी करंटली इनफैक्ट अभी जो आपने ट्वीट लगाया था ना, दैट इज आल्सो अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बिगेस्ट मिस्टेक इफ यूएस पुट्स बूट्स ऑन ग्राउंड, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं बिना बूट्स ऑन ग्राउंड के ये संभव नहीं है। तो क्या आप पॉसिबिलिटी देख रहे हैं अगर यूएस नहीं डालता, मिडिल ईस्ट या आप सऊदी की बात कर रहे हैं, तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड डाल सकता है ईरान में? देखो ये सब काम के लिए तो पाकिस्तान रखा हुआ है। if America and Saudis are going to decide finally they need to get it done, probably that is the only country which will agree to. I don't think और कोई क्या हुआ तेरा वादा सऊदी गाएगा, and they will have to fulfill it. But again I will say कि भाई ईरान का एक एडवांटेज जो है ना, they have got huge strategic depth. ओके, आप कंपेयर दैट टू एन इजराइल। भाई इजराइल है कितना, मतलब आप भाग भाग के भी कितना भागोगे, कहाँ पे भागोगे, बंकर में छुप सकते हो नो डाउट, यू नो यू हैव गॉट द बेस्ट टेक्नोलॉजी। बट जब इतना बड़ा नेशन होता है ना, तो आपको एक बड़ा एडवांटेज होता है, दे कैन टेक इट डीप टू द टेरिटरी ऑल्सो। आप आओ, अंदर आते जाओ, अंदर आते आ जाओ, अंदर आते जाओ, एंड देन वी नो आवर कंट्री मच बेटर देन यू। So that is what I'm saying कि भाई इसका एंड गेम तो भाई बूट्स ऑन द ग्राउंड तो डिजास्टर है, एंड दैट इज व्हाट ईरान वुड होप you do, and then the whole country gets united, and then तो वो regime change का तो आपका वो ऑप्शन ही चला जाता है। बट अगर पाकिस्तान बाकी गल्फ कंट्रीज को, आपने पॉपुलेशंस भी नहीं है तो इट्स नॉट लाइकली कि बूट्स ऑफ ग्राउंड कोई पॉसिबिलिटी भी है। बट पाकिस्तान, अगर आपको दिखता है पाकिस्तान के चार्ट में कि वो वैसे ही अफगानिस्तान से लड़ाई चल रही है, बलूचिस्तान की प्रॉब्लम है ही है, बट हाँ उसको पैसा भी चाहिए, सऊदी के अंदर उसके सैनिक भी बहुत हैं। अगर सऊदी इंटरेस्ट उस लेवल तक हिट हो जाते हैं कि उनको लगता है भाई वैसे ही ईरान पेल रहा है, वैसे ही हम सफर कर रहे हैं, नाउ वी हैव टू बाइट द बुल्स बाय द हॉर्न, तो पाकिस्तान ये गलती कर सकता है, और करेगा तो पाकिस्तान पे क्या असर जाकर देख रहे हैं? व्हाट इज पाकिस्तान चार्ट शोइंग फॉर दिस ईयर? सी पाकिस्तान का मेरा एक बहुत ही ओल्ड प्रेडिक्शन है कि वंस शनि एंटर्स मेषा, विच इज द लग्न ऑफ पाकिस्तान, we are looking at Pakistan splitting. Okay, तो वो 2.5 years roughly रहता है, you know, so roughly after mid of 2027 that period is going to start for Pakistan. But knowing Pakistan, their mindset currently वो भी डबल गेम खेल रहा है, you know, वो दोनों तरफ से पैसा बनाएगा, वो उनकी यूजुअल और पुरानी आदत है, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट अभी क्रेडिट दे डिसक्रेडिट दे वॉट एवर इट इज, दे हैव बीन डूइंग दैट फॉर इयर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट सक्सेसफुली ऑल्सो। ओके, बट यहाँ पे वो बुरी तरह फंसा हुआ है, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट साउदीज ऑल्सो। आज के टाइम में द होल जीसीसी डजंट लुक एट द ट्वीट दैट शाहबाज शरीफ हैज डन, यू नो, व्हेन दैट मुस्तफा गाय वाज स्वर्न इन, यू नो, जो नया खोमेनी का जो बेटा है ना, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए या उसको वेलकम करने के लिए शाहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है। तो आई एम नॉट श्योर हाउ द जीसीसी वुड लुक एट दैट। तो एक तो वो फंसा है। सेकेंडली, आई डोंट थिंक दे विल पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, बट दे विल पुट प्रेशर ऑन ईरान बाय सम मे बी एयर स्ट्राइक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, के टू टेल देम के बॉस नाउ यू नीड टू स्टॉप बिकॉज नाउ यू हैव ओपनड अप वन मोर फ्रंट। तो वो करेगा मैक्सिमम, आई थिंक उतने तक वो करेगा। दे विल ऑल्सो नॉट पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। So you आई do not डोंट
पाकिस्तान का उस हालत है। पर वैसे में पाकिस्तान आप बोल रहे हो 2.5 साल में करेगा, पर इंडिया में जो आपने कहा वॉरियर भी है और 26 से लेके 27 मई तक चैलेंजिंग टाइम है। डू यू सी इन दैट टाइम इंडिया डूइंग ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, इन विच एक वेस्टर्न कमांड से जो आई भी थी कि पाकिस्तान तब तक नहीं मानेगा जब तक भूमि नहीं खोएगा। तो एग्जैक्टली। do you see that happening in the next 12 months or 18 months or 24 months? 100%। आई वुड रादर से 200%। ओके। अच्छा। वो करना तो पड़ेगा आपको। द ओनली थिंग इज कि आप कितना लिहाज रखते हो। And if you look at all my things, people don't sometimes like me because I talk very straight. हम्म, But जब तक आप रूल ऑफ द लैंड देखो, हर धंधे का एक असूल होता है, राइट? हम्म, उसी हम्म, तरह से हर युग का एक असूल होता है। वी आर इन अ हम्म, युगा विच इज कलयुगा। हम्म, कलयुगा इज रूल्ड बाय मंगल। मंगल रूल्स आर्मी एंड लैंड्स। सो एट द एंड ऑफ द डे, नेट नेट, हाउ डू यू, जिसको हम कोलोकियली कह सकते हैं स्पॉइल्स ऑफ वॉर। हम्म, व्हाट इज द स्पॉइल ऑफ द वॉर? मैं तेरी जमीन ले लूंगा बॉस। That is the only barometer in terms of who won the war. हम्म, Nothing हम्म, else matters. बाकी सब लोग भूल जाते हैं हम्म। कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नहीं, कि बाकी किसने। वो उसमें डिनाइबिलिटी नहीं है ना, बिल्कुल। अगर आपने ले लिया तो ले लिया, उसमें डिनाइबिलिटी नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो हमको एक ऐसी अगेन एक माइंडसेट वाली चीज है ईश्वरन। वी हैव हम्म, टू चेंज आवर माइंडसेट टू दैट लेवल। ये जो हम सतयुग के रूल हम कलयुग में यूज करते हैं ना, कि नहीं हम किसी और की जमीन कैसे ले सकते हैं, कोई हम्म, बोलेगा नहीं सीआईए तो चाहता है यही है, नहीं वी वांट देयर लैंड बट वी डोंट वांट देयर पॉपुलेशन, ये वो सब हो हम्म, जाता है। Only thing is you have to decide, boss. We have to show them the cost of stabbing India. And that has to not be just shown. मैंने अभी एक कल ही ट्वीट डाली थी, जब ईरान ने अपने वाटर्स में जो अमेरिका ने उनकी शिप उड़ा दी ना। एंड हम्म, कल ही एक कल एक और एक जो शिप आई थिंक जो कांडला की तरफ आ रही थी, दैट हैज बीन आल्सो हम्म, शॉट बाय ईरान हम्म, सपोजेडली। तो हम्म, मैंने बोला कि भाई, यू नो कई बार आप जब सबके फ्रेंड होते हो ना, हम्म, तो योर फ्रेंडशिप ऑल्सो डजेंट मीन एनीथिंग। हम्म। And when you are good with everybody, your enemies know that the cost of your enmity is also nothing. तो तो ये एक सत्य है, लोगों को मानना है ना माने, मुझे ट्रोल करना है ट्रोल कर दो अब यार। बट हम्म। कहीं ना कहीं भाई, आज अगर टर्की खुल्लम खुल्ला आपसे ऑपरेशन सिंदूर में मतलब पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था, व्हाट इज द कॉस्ट दे हैव इन्फ्लिक्टेड? व्हाट इज द कॉस्ट दैट चाइना हैज इन्फ्लिक्टेड? नथिंग। तो जैसे मैं कॉन्फ्रेंस में गया था 6 महीने पहले, वो कॉन्फ्रेंस का टाइटल था शत्रुबोध। तो मैंने उनको बोला यार शत्रुबोध छोड़ो, वो तो हम में है ही नहीं, पहले मित्रबोध पे एक कॉन्फ्रेंस कर दो। तो मैंने बोला यार हमको मित्रबोध ही नहीं है, मतलब मित्र को भी हमको मतलब बैलेंस करना है, हमको यहाँ पे भी हम लोग है ना ब्राह्मण लोग, मतलब आई एम अ ब्राह्मण फ्रॉम सोमनाथ। तो कई बार हम जोक करते हैं कि भाई ब्राह्मणों को मजा है। वो बोला किसी के घर में मुंडन है तो वहां पे भी लड्डू खाना है, कोई मर गया तो भी लड्डू खाना है। तो समटाइम्स वी कैन बी अ लिटिल डाइसी। सो अभी क्या बोलूं यार, मेरे को ओपनली बोल, रेस्ट पीपल विल अंडरस्टैंड। इट इज हाई टाइम इंडिया एक्ट्स लाइक अ कंट्री ऑफ 150 बिलियन पीपल। मैं लोगों को हमेशा, अभी 2 दिन पहले मैं किसी को बोल रहा था कि भाई इफ यूएई had 25% of what India has as a military superpower, खटिया खड़ी कर देता। वो नॉन नहीं। एस्केलेटरी नहीं, डिफेंसिव हम्म, नहीं रहता। So because I know the mindset of the leaders, I talk to Emiratis. They are punching above their weight. आज के टाइम में जो डिफेंस कर रहे हैं ना ईश्वरन, मतलब गजब का। I'll tell you one thing कि all the alerts are on the phone. There are no sirens, क्योंकि बाहर जो खाली सायरन जो बज रहा है वो इंडियन मीडिया में बज रहा है। बाकी all the alerts, hey guys, we are expecting a little turbulence, please stay away from the window. बाद में 20-25 मिनट बाद दूसरा मैसेज आ जाएगा, our air force has taken care of the challenge, you're free to live normal life. तो होता क्या है कि यार
कोई बूढ़ा आदमी होता है, देखो वी आर वेरी पैम्पर्ड, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, यू नो, पैम्पर्ड टू अ लेवल वेयर मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो लोग मेरे को पहले ही बोलते थे, भाई तू दुबई में नहीं है, न्यूयॉर्क में है, तो कहीं पे भी मोबाइल रखेगा ना 2 सेकंड में तेरा चला जाएगा, यू नो, भाई तेरे को अगर मोबाइल खोलना है तो कहीं पे भी रास्ते पे मत खोलना, इंश्योर योर बैक्स आर टू द वॉल एंड देन यू चेक, वो चेक होने के बाद वापस तू रख दे. So what am I trying to say? कि भाई people are not used to it. So imagine people, you know, so the whole Thattai Brahman, Thattai people and all the Bhatia community, they have been here for 3 generations यार. उसमें तो काफी लोग जन्म भी यहाँ लिए, मरण भी यहाँ हुआ. तो imagine a 70-year-old guy is going to suddenly hear sirens. He has never heard that. तो this is everything is on the mobile, you know, the communication is so वो clear. तो दुबई I'll का tell है. you, and I would like to take this opportunity, Ishkaran. 2 days back, no, 3 days back, I was, we had gone for dinner, and on my way from dinner, I was in Barsha, area called Barsha in Dubai. Around 300 meters आगे, you know, I saw the drone का rubble गिरा एक गाड़ी के ऊपर, and गाड़ी में आग लग गई. I was very sure कि जो भी अंदर है मर गया होगा. Okay, I did namaste, and you know, we obviously don't stand there. We went off. But एक दिल में वो लगा कि यार, will we be transparent enough? Will we say this कि यार इसको हम लोग दबा देंगे? 15 मिनट में मैं घर पहुंचा हूँ. It was already on Twitter कि boss, this attack happened. This happened. After 5 minutes, they uploaded it. Let me be है. Dubai is a byproduct of this war. वो जो हो रहा है, and honestly, it is a what 100 all good for Dubai, but it's a $100 billion economy. That's it, which is nothing when it comes to military expenditure, military defense, etc., etc. तो वो It's एक a high अपनी cost. स्टोरी है. हाँ, वो दुबई की अपनी स्टोरी है, वो होगी. आई एम मोर फोकस्ड ऑन के जो आप कह रहे हो ईरान, आपका एक ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो आप किसकी जीत मान रहे हो इस पूरी सिचुएशन में? ईरान की? कुछ लोग कह रहे हैं ईरान हैज वन एंड अमेरिका हैज लॉस्ट. तो आप कह रहे हो कि अनलेस दे पुट बूट्स ऑन ग्राउंड यूएस का, दे आर गेटिंग रिचर, सेलिंग प्लेंटी ऑफ आर्म्स, जिसमें वो दुबई को भी बेचेंगे, अबू धाबी को बेचेंगे, वो आप सबको खरीदना पड़ेगा, कंपल्सरी है, यू डोंट हैव एन ऑप्शन. सो लॉट ऑफ योर मनी which was going only on infrastructure will have to go on defense, which will Correct. bring its own economic challenges, but that's for those nations to handle. Oil at higher prices, pushing redevelopment schemes, etc. तो आप ये यूएस के लिए विन विन मान रहे हैं वॉर, जो ये पूरा I'll understand what is the logic to my argument. You know, एक तो बहुत clear है. Part 2 of the scenario, if they put boots on the ground, they are doomed. Okay, that is clear. अच्छा, I've been here in UAE for 26 years. And then just if I take myself back to 3-4 years back when Joe Biden was there, I was seeing a Middle East shifting towards China. ओके, और वो शिफ्ट सारे लोग देख पा रहे थे और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल था, बट फैक्ट था. ओके, विथ ट्रम्प कमिंग इन, यू नो, वो शिफ्ट को उसने सेंटर स्टेज पे ला दिया. ओके, नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज नैरेटिव किसका बिकेगा? यू नो, सी, इजराइल ऑल द वाइल वाज सेइंग दैट ईरान is a threat to the whole GCC. Nobody was listening to it, or listening to it with caution कि भाई ये यहूदी है, ये इसका नैरेटिव नहीं चलने देंगे, ये वो. आज के टाइम में with the way Iran has acted, you know, in a way that is a sold idea, right? So now who are friends of Iran? You know, it is China and Russia. So with one stroke, what CIA slash Mossad slash Israel slash US, आप जो भी बोल दो, they have ensured that, you know, those two guys are out of GCC. अभी GCC को जो करना है वो हम मिल बांट के खाएंगे कि भाई ठीक है भाई, आपको बहुत है तो ठीक है भाई, 4 रफाइल ले ले वहां से, लेकिन उस पे जो मिसाइल लगेगी वो GCC मेरी has लगेगी. to defend itself now and they have to spend on their defense. हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है यार, लोगों को अमेरिका से गुस्सा हो सकता है, नॉट दैट आई एम अ फैन ऑफ अमेरिका, लेकिन हमारी विश एनालिसिस नहीं बननी चाहिए. हाउ इज मतलब वो तो भाई दोनों जगह से मलाई खाना ही है ना उसको. एंड ये चीज इश्करन, मैंने दिसंबर इस साल में दूसरी चैनल में मेरे को बोला था, कार्तिक, इन वन लाइन व्हाट वुड यू से इज योर एनालिसिस फॉर 2026, एंड आई सेड इन वन लाइन इट इज that America is getting richer, the world is getting poorer, and we are looking at a recession. People can go back and check. It was very clear.
एंड उसके प्रॉब्ली एक 15 दिन बाद वो वेनेजुएला वाला चीज उसने किया। जब वेनेजुएला चीज किया तो हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने बोला कि वेनेजुएला में तो अमेरिका फंस गया है, वो $60 में कैसे तेल बेचेगा। तब भी मैंने हंस के बोला, डोंट वरी, अमेरिका है वो, ही विल फाइंड अ वे आउट टू इंक्रीज द ऑयल प्राइस। सो कई बार लोगों को क्या लगता है कि भाई अभी पीपल डोंट लुक एट इट रैशनली। भाई मैंने आज एक ट्वीट डाला कि भाई जो बड़ा आदमी होता है ना वो कभी हारता नहीं है। बड़ा आदमी और बड़ा कंट्री कभी नहीं हारता है, बिकॉज वो दोनों घोड़े पे पैसा लगाता है। तो रिस्क वाई बैलेंसिंग कर लेता है अपनी यहाँ। अरे क्लासिकल केस इज धीरू भाई अंबानी। वाई वो धीरू भाई अंबानी यार, वो जो उनको मिलने आता था सबको सूटकेस देते थे, वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। What do you feel? Adani doesn't have investments in non-BJP states? दे हैव टू ऑल बैलेंस एवरीथिंग, उनको अपना इंटरेस्ट है, Exactly. दैट इज अ That's why they are बैलेंसिंग। big people. That's why they are big people. हाउ दे बैलेंस कैन बी अ मैटर ऑफ डिबेट, बट ग्लोबली मैं बात करूं, मोस्ट बिग मल्टीनेशनल्स आल्सो बैलेंस। कोई ऐसा नहीं है Exactly. जो बैलेंस करके नहीं चलता, रूलिंग पार्टी की नहीं सुनता, जितना मर्जी आप बोल दो कि वी आर बिग टेक जायंट्स ऑफ यूएस। हर देश में वो रूलिंग पार्टी की बहुत हद तक सुनते हैं, उनको ऑपरेट करना है, इट इज अ रियलिटी। बट मैं एक पॉइंट पे आ जाता हूं जो आपने कहा, तो क्योंकि अगर यूएस जीतता है, क्योंकि हमने शुरू के पार्ट में किया इंडिया ट्रंप को जवाब दे रहा है नहीं दे रहा, मैं उसी से जोड़ देता हूं। मेरे ख्याल से ट्रंप के एक्शंस का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश को हुआ है तो वो चाइना को होने जा रहा है। इफ ट्रंप विन्स इन ईरान, चाइना इज 100. शाफ्टेड। ट्रंप ने वेनेजुएला में उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वेस्ट कर दी। बांग्लादेश में चाइना काफी घुस पा रहा था, उसका ट्रंप ने अपना पहले पिद्दा बिठाया, उसने भारत से भी पंगा लिया, पूरा यूएस का पिट्टू था। पर मोहम्मद यूनुस ने चाइना के इंटरेस्ट को भी उड़ाया। भारत तो फिर रिकवर कर लेगा, नेबर है, पानी देना है, प्याज देना है, सब मुझसे जाना है। चाइना का वहां पे तो एक तरह से, और चाइना कुछ नहीं कर रहा। चाइना का एक्चुअली स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट यूएस स्टेप बाय स्टेप बिलियंस एंड टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर द लास्ट 10 इयर्स स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, एंड चाइना को Exactly. वो एकदम माइनर पावर की तरह खेल रहा है। तो चाइना का क्या होने जा रहा है? हाउ डू यू सी चाइना? Absolutely. See, first and foremost, मैं जब लोगों को कहता हूँ ना कि भाई ये थोड़ा आरूढ़ पे उसका केतु और चंद्र है डेबिलिटेटेड, एंड सर्टन उसका स्पीच प्रॉब्लम है, but net if you see he is hurting us in certain areas, but net actually he is neutralizing China big time, so you know so that is my analysis from day one मैं कह रहा हूँ। and 2026 में one more thing I have said that the changes will happen and this guy will become much more bearable for India. Again मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई sea change आ जाएगा, but he will become much bearable, and that is when this Sergio Gore sort of entered India Which in guy 20. which guy will become bearable for India? Trump. Trump. Trump will become much more bearable, so he's China is in big trouble. उसमें तो कोई doubt ही नहीं है. It is in big trouble, and 2029 to 31 is the period when I feel China will sort of have major challenges, and probably China could split. So that is also one of the prediction जो मैंने पहले भी दिया था. I'm just reiterating. You So think China's problem to the level of China having to split, break down? इतनी बुरी हालत देख रहे हो? या क्योंकि इंटरनेट तो बहुत बहुत हालत खराब है. यू जस्ट नीड whoever the president that comes after Trump to be as motivated. If he is as motivated, China sustain नहीं कर पाएगा, क्योंकि there are huge challenges inside. नहीं, पर यूएस में तो ट्रम्प भी डीप स्टेट के साथ ही आया, तो अब जो भी अगला आएगा वो डीप स्टेट के साथ एडजस्टमेंट करके ही आएगा। बिना Yeah, एडजस्टमेंट के तो वहां कोई आता नहीं। और डीप स्टेट का अगर इंटरेस्ट आ चुका है कि चाइना वाज बिकमिंग टू बिग, और चाइना ने जो वेनेजुएला में रिएक्ट नहीं किया, यहाँ पे ईरान में चाइना कुड हैव इजीली मेड इट यूएस के लिए वियतनाम, कुछ true. खुल के नहीं कर रहा। दिस वाज द हिस्टोरिक चांस फॉर चाइना टू मेक इट वियतनाम फॉर यूएस। बट Like it or not like it, the fact is के पास ट्रम्प से लोग डरते तो है. वेरी है ट्रम्प, उसको डर बोलो, वेरी है, उसको आप पागल बोल दो, ऑरेंज मैन बोल दो, जो आपकी भाषा में बोलना है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के बॉस, ही हैज रेज्ड द बार सो हाई, इफ यू आर हिज फैन,
or he has raised the bar so low. If you are his critic, whichever way you look at it, you can't ignore him. तो जो बाइडन के एरा में हो रहा था, जैसे मैंने बोला, विद इन मिडिल ईस्ट इट वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स चाइना. एज एन इंडियन, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई एम मच हैप्पियर कि वो सी है. ओके, वरना वो शिफ्ट बहुत ही क्लियर था. और आज के टाइम में तो मतलब मास्टर स्ट्रोक वर्ड बहुत ही लूजली वर्ड यूज होता है, बट इन अ वे एक तीर से दो निशान हुए हैं. जो उनका एजेंडा था कि भाई ईरान इज अ प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर इजराइल और यूएस, it is a problem for the whole GCC. That has been underlined, and underlined very, very in bold letters. Secondly, whenever these things are over, net उसका security guarantor कौन होगा? यहाँ पे हम किसके बाप की हिम्मत है कि अमेरिका के बिना कोई घुस पाए? ये फैक्ट ऑफ द मैटर है. कोई कल बोलेगा अरे हम ब्रह्मोस बेचेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे. बस अंकल सैम के बिना कुछ नहीं होगा. सो नेट इमेजिन, सब जगह वो थार बेचेगा, सब जगह अपना पेट्रियट बेचेगा. कल को उसको इनफैक्ट जो इसका ड्रीम है जो ट्रम्प का, अभी 6 महीने या 1 साल पहले उसने बोला था दैट ही वांट्स टू मेक द आयरन डोम बेटर देन व्हाट द इजरायलीज हैव. उसको कुछ गोल्डन डोम या समथिंग ही हैज नेम्ड. सो फॉर दैट ही नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स. है तो वो कलाकार, स्कीम निकालने में तो एक्सपर्ट है. तो जैसे अभी वो बोर्ड बना है, बोर्ड फॉर पीस, वैसे ही वो कुछ ये बनाएगा, उसमें बोलेगा कि बॉस सब लोग डालो इसमें, भाई मेरा अकेला का थोड़ी प्रोटेक्शन करूंगा, तुम सबका भी प्रोटेक्शन करूंगा, और इससे मैं ये भी मिसाइल स्टॉप कर दूंगा, वो भी स्टॉप कर दूंगा. एंड वी आर गोइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वी आर गोइंग टू मेक मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन. वो सब कर देगा वो. नेट में ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वाई आर पीपल सो एंटी अमेरिकन. यस, एट अ पर्सनल लेवल हो सकता है, बट ऑन एनालिसिस फ्रंट व्हाट यू आर सीइंग इज बॉस, इसका तो ऐसे गिरेगा तो भी घी उसका थाली में गिरेगा, और ऐसे गिरेगा तो भी यहीं पे उसका गिरेगा, क्योंकि दोनों थाली. कार्तिक, आपने बात की ना कि तेल का प्राइस कैसे बढ़ेगा. मेरी यूएस में था मैं, तो एक लंबी बहस हो रही थी किसी से कि बड़ा डेट बढ़ गया, यूएस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, डेट बढ़ गया है. मैंने कहा भाई डेट तो बढ़ गया यूएस का, बिल्कुल ठीक है, पर मैं एक वकील वाली बात पूछना चाहता हूँ. बोलते हैं क्या, इंग्लिश में बात कर रहे थे, पर मैंने कहा वकील वाली बात आता हूँ क्या. बोलते हैं क्या, मैंने कहा डेट को रिकवर कौन करेगा? किसके पास बंदूकें हैं, किसके पास गन है, कौन सा कोर्ट है, कहां से जाके वो डेट आप रिकवर करोगे? मैंने कहा ये पूरे इकोनॉमिस्ट पढ़े लिखे लोग थे. मैंने कहा आपकी सारी बातें मान ली मैंने. मुझे एक देसी बात है हमारी, हु हैज द गन्स हु विल रिकवर द डेट. यूएस को जब डेट ज्यादा बढ़ जाएगा ना, वो किसी, उस समय कुछ नहीं हो सकता वेनेजुएला का, मैंने कहा वो किसी देश में घुसेगा, सडनली वहां पे डेमोक्रेसी डिस्कवर करेगा, या सडनली वहां पे सेक्युलरिज्म डिस्कवर करेगा. भाई रिकवर कौन कर रहा है उससे डेट? मुझे ये तो बता दो. एग्जैक्टली. जब लोग बोलते हैं डेट बढ़ा लो, भागो, मैंने कहा बाकी देशों के लिए वो चीज पॉसिबल ही नहीं है जो यूएस के लिए पॉसिबल है. उसमें तो वेनेजुएला ऑयल जो पहले चाइना को बेचते थे, मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग वाज डन इन युआन, तो आज के टाइम में वो डॉलर पे नहीं होगा. एग्जैक्टली. तो मैं यही तो बोल रहा हूँ. उसमें देखो भाई साहब, आपके जब तक बराबरी ना बराबर की शक्तियों में होती है, जितना चाइना अपने आप को, इंडिया तो उस तरह प्लेयर ही नहीं था, इसलिए चाइना की बात करूंगा. चाइना जो अपने आप को एक बराबर की वर्ल्ड पावर समझ रहा था, उसको उसने बहुत आराम से आईना दिखा दिया कि आप कहीं पे अपने इंटरेस्ट नहीं बचा पा रहे. वेनेजुएला में, ग्रीनलैंड में, ईरान में, जहां जहां आपने 10-20 साल में सारा पैसा लगाया. अरे बलूचिस्तान में घुस चुका है यूएस, जहां पे चाइना ने इतना पैसा. तो बलूचिस्तान में, जहां जहां बांग्लादेश, जहां जहां चाइना ने टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा है, वो सारा एक तरह से इनटू जीरो कर दिया यूएस ने. अरे नेपाल का जो नया प्रधानमंत्री है, ही इज आल्सो सीआईए गाय यार, जो डीजे बना है. एग्जैक्टली. तो वो तो सारी जगह तो यार रिजिम चेंज मतलब वही हो रहा है जो सीआईए चाह रही है यार. मतलब ठीक है यार, दिस आर ऑल फैक्ट्स. मैं भारतीय को वही बोलता हूँ, क्योंकि कई बार मेरे को जो एनआरआईज वगैरह मिलने आते हैं ना, तो दे टेल मी दिस थिंग, बोला कार्तिक भाई आप जो बोलते हैं ना वो हम समझ पा रहे हैं, बट समटाइम्स हम जब इंडिया जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई पीपल हु आर लेस ट्रेवल्ड और पीपल हु जस्ट हैव आर जस्ट लुकिंग एट द इंडियन न्यूज, their mindset करने चीज तो completely different. तो it is very very understandable कि भाई they might not like you or they might not agree with you.
in spite of you being logically and right on every prediction. तो मैं बोला कि यार अभी मैं क्या करूं, यू नो आई कैन नॉट टॉक लाइक अ योगेंद्र यादव, यू नो वो उनको हम्बल वे ऑफ टॉकिंग चाहिए, नहीं है भैया, आई एम मेषलग्न पर्सन, आई टॉक स्ट्रेट एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टॉक. No, आई डोंट. may you always be this way. That is why people love you and listen to you. So thank you, Karthik, for taking out time. अपने आप को मिसाइल ड्रोन से बचा के रखना. और कुछ खा भी लूंगा मैं. खा भी लेना, बहुत पतले हो गए, बहुत पतले हो गए, खाना नहीं मिल रहा. नमस्कार, थैंक यू, नमस्ते.